कहानी का शीर्षक बैल्सर और घोड़ासर, नर्क के द्वार के पहरेदार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ कहानी लेकर आए हैं जो प्राचीन चीनी मिथकों से जुड़ी है। इस कहानी में हम मिलेंगे दो अनोखे रक्षक से जिनका नाम है बैल्सर और घोड़ासर। ये दोनों न केवल नर्क के द्वारों के पहरेदार हैं, बल्कि वे वहां आने वाली आत्माओं के लिए न्याय के दूत भी हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं उनके रहस्य, उनकी भूमिका और उससे जुड़ी गहरी सीख। परिचय। बैल्सर और घोड़ासर कौन है? चीनी लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में बैल्सर और घोड़ासर दो ऐसे राक्षस हैं जो मृतकों की आत्माओं को नर्क की अदालत तक ले जाते हैं। इन्हें अक्सर डरावना दिखाया जाता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है उन सभी आत्माओं को पकड़ना जो मृत्यु के बाद न्याय के लिए आती है। बैल्सर का सिर बैल जैसा होता है और घोड़ासर का सिर घोड़े जैसा। ये दोनों मिलकर काम करते हैं और वे न केवल रक्षक बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। उनकी कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें जीवन और मृत्यु के बीच की उस सीमा की याद दिलाते हैं जहां से कोई पलटकर वापस नहीं आता। वे नर्क के द्वार की पहली पंक्ति के पहरेदार हैं। कहानी का आरंभ। द्वार के नीचे के रक्षक। कल्पना कीजिए कि मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने अंतिम सफर पर निकलती है तो सबसे पहले उसे मिलते हैं ये दो रक्षक। वे न केवल आत्मा को पकड़ते हैं बल्कि उसे न्यायालय तक ले जाते हैं जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। बैल्सर और घोड़ासर की ये भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी आत्मा अनियमित तरीके से जीवन में वापस न लौट पाए। संघर्ष। जिद्दी आत्माओं की कहानी। अब सोचिए, कुछ आत्माएं इतनी जिद्दी होती हैं कि वे अपनी मौत को स्वीकार नहीं करती। वे जीवन से चिपकी रहती हैं, अपने परिवार से, अपनी खुशियों से, अपने संसार से। ऐसे में बैल्सर और घोड़ासर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे उन आत्माओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन का चक्र ऐसा है जो सबके लिए निश्चित है, लेकिन जब बात जिद की हो तो कोई भी आसानी से मानने वाला नहीं होता। यहां पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। न केवल ये रक्षक आत्माओं को पकड़ते हैं बल्कि उनके लिए कागजी कार्यवाही भी होती है। हां, आपने सही सुना। भाग्य के नियमों में हर आत्मा के लिए दस्तावेज होते हैं जिनमें उनके जीवन के कर्म, उनके अच्छे बुरे काम दर्ज होते हैं। इन्हीं कागजों के आधार पर उनकी नियति तय होती है। मोड़। भाग्य के दस्तावेज। ये भाग्य का दस्तावेज, जिसे हम पढ़ने योग्य न्याय कह सकते हैं, एक गहरा संदेश देता है। यह दर्शाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी जिद्दी क्यों न हो, अंततः सबको अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। बैल्सर और घोड़ासर इस कागजी न्याय को पूरा करने के लिए वहां हैं। वे जीवन मरण के पारदर्शी न्याय के प्रतीक हैं। ये बात हमें हमारे जीवन की भी याद दिलाती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, समय और नियति की किताब में हमारे कर्मों का रिकॉर्ड होता है। हमें अपने कर्मों का सही हिसाब रखना चाहिए क्योंकि अंत में सबको जवाब देना होता है। नैतिक शिक्षा। सभी को देना होता है जवाब। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन भले ही अनिश्चित हो, लेकिन मृत्यु के बाद न्याय निश्चित है। बैल्सर और घोड़ासर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब किताब अवश्य होता है। कोई भी अपने किए हुए कर्मों से भाग नहीं सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में सदाचार और नैतिकता का पालन करना चाहिए। व्यावहारिक उदाहरण और हमारे जीवन में शिक्षा। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी, धैर्य और प्रेम को अपनाएं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। ठीक वैसे ही जैसे बैल्सर और घोड़ासर की अदालत में अच्छे कर्मों वाली आत्माओं को सुखद स्थान मिलता है। एक साधारण सा उदाहरण ले। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार है तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। वहीं जीवन में जिद या गलत रास्ता पकड़ने वाले को अंततः उस कागज के अनुसार न्याय भुगतना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन को अनमोल समझें और हर कर्म सोच समझ कर करें। अंत में
तो दोस्तों, बैलसर और घोड़ासर की ये कहानी न केवल एक मिथक है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के बीच के उस अनमोल सच को दर्शाती है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे नर्क के द्वार के पहरेदार हैं, लेकिन वे हमारे कर्मों के सच्चे दर्पण भी हैं। याद रखिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना है। अंत में सभी को अपने कर्मों का जवाब देना होता है, और बैलसर व घोड़ासर उसी न्याय के प्रतीक हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, और अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखें।